हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज के क्लास में हम लोग एक छोटे से टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये है आपका प्राकृतिक पर्यावरण, और यहाँ से जो है हमें एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए हम ऐसे ऐसे टॉपिक लेके आते हैं आपके सामने जो कि जहाँ से जो है हमें सीटेट में क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डियर आज का क्लास। सबसे पहले तो ये देखिए कि पर्यावरण, इसका मतलब हमें लगता है एनवायरनमेंट। इसका उत्पत्ति जो है एक फ्रेंच शब्द एनवायरोनर या एनवायरोनेर से हुआ है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग प्राकृतिक पर्यावरण की बात करें तो जैसे कि भूमि हो गया, जलवायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु, जो भी हमारे आसपास दिख रहे हैं, ये सब आपका प्राकृतिक पर्यावरण से बनते हैं। तो इसमें जैसे कि स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जीव मंडल क्या होता है, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पृथ्वी का जो आपका ऊपर और जो ठोस पार्ट जो होता है, या जो कठोर ऊपरी परत जो होती है, उसी को हम लोग स्थल मंडल कहते हैं। और इस स्थल मंडल में जैसे कि पर्वत, पहाड़, घर, बालू, मिट्टी, ये सब जितनी भी चीज़ें होते हैं, पेड़ पौधे, ये सब चीज़ें जो होती है, चट्टान एवं खनिज से बना रहता है। और मिट्टी की पतली परत जो रहता है, परत से ढका होता है। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि, जो ये विभिन्न स्थलाकृति वाला विषम धरातल होता है। और इसी को ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीप के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। तो स्थल मंडल वो क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि और मानव बस्तियों के लिए भूमि और पशुओं के चरने के लिए खास स्थल प्रदान करता है। ठीक है, ये खनिज संपदा का भी एक स्रोत होता है, यानी जितनी भी खनिज होती है ये तो हम लोगों को ज़मीन से ही मिलता है ना। और ज़मीन जो रहती है वो किसका पार्ट होता है, स्थल मंडल का पार्ट होता है। यहीं से जो है कृषि और मानव को रहने के लिए जो बस्ती होती है, उसके लिए जो भूमि की भी जो रहता है, हमें यहीं से मिलता है। और पशुओं को चरने के लिए घास स्थल जो रहता है, ये हम लोगों को स्थल मंडल से ही मिलता है। जैसे कि यहाँ का ये जो पार्ट देख रहे हैं ना, ये जो है ये आपका स्थल मंडल में आएगा। ठीक है, जल मंडल तो ये पता है आपको। ठीक है, कि जल का जो क्षेत्र होता है वो जल मंडल में आता है। और ये जल के विभिन्न स्रोतों, जैसे नदी हो गया, समुद्र, महासागर, या जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलाकर ये बनता है। और ये सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। और पृथ्वी की चारों ओर फैली वायु की पतली परत को हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। वायुमंडल किसको कहते हैं, तो जैसे कि ये पृथ्वी है, तो उसके चारों तरफ जो हवा रहती है ना, हवा की पतली परत होती है, उसको हम लोग वायुमंडल कहते हैं। और पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, वो जो है चारों ओर से वायुमंडल को क्या करता है, थाम के रखता है। तो इस लाइन को देखिएगा। और रात ये सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा भी करता है। ठीक है ना, हानिकारक किरण का मतलब क्या हुआ, जैसे कि आपका सूर्य से जो है हम लोग का जो इंफ्रा रे आता है ना, ये एक हार्मफुल रे होता है। और ये हार्मफुल रे से बहुत सारी डिजीज़ भी होती है। इवन ये प्लांट और एनिमल्स सबको अफेक्ट करता है, स्किन डिजीज़ भी होती है। तो इससे ये जो है हमें बचाता है। कई प्रकार की गैस जैसे कि धूल कण और जल वाष्प जो रहती है, ये उपस्थित रहते हैं। और वायुमंडल में परिवर्तन होने से क्या होता है, मौसम और जलवायु में भी परिवर्तन होता है। ठीक है, तो आपका ये लाइन याद रखिएगा। अगर कोई परिवर्तन वायुमंडल होता है, तो उसी से आपका मौसम का और जलवायु का भी परिवर्तन होता है। जैसे कि यहाँ पे एक वर्ड है परितंत्र, इसको हम लोग इंग्लिश में इन्वायरमेंट कहते हैं। तो वो तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वो निवास करते हैं, ये सब ऊर्जा और पदार्थ का स्थानांतरण द्वारा संबंध है। ठीक है, तो हमारी इको सिस्टम क्या हो गया, कि जैसे कि जितने भी हमारे सामने आमने सामने जो जितने भी जीवधारी है, वो एक दूसरे के साथ जिसका जो रिलेशन बनता है और पर्यावरण के साथ, वो या तो भौतिक और रासायनिक दोनों तरीके से जो रहता है, एक दूसरे के साथ जो रहता है आपका क्रिया करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परितंत्र कहते हैं, मतलब इकोसिस्टम हो गया। ठीक है, तो देखिए पादप और जीव जंतु जो है ये मिलकर जैव मंडल या सजीव संचार का निर्माण करते हैं। और ये पृथ्वी का वो संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ पे स्थल मंडल, जल एवं वायु मिलकर जो है जीवन को संभव बनाता है। तो ये याद रखिएगा, जीवन का संभव किस क्षेत्र में होता है, तो ये आपका जो है जैव मंडल में होता है। क्योंकि इसी मंडल में जो है ये तीनों जो पार्ट हैं, तो ये जो तीनों
पार्ट जो है ना, जैसे कि स्थल मंडल हो गया और वायुमंडल हो गया और ये जल मंडल हो गया, ये तीनों पार्ट जो रहता है आपका जीव मंडल में आके मिल जाता है। तो जीव मंडल में तीनों पार्ट रहता है, तीनों यानी तीनों परत जो रहता है ये संभव होता है, यहीं पे जो रहता है आपका मतलब कि संसार का निर्माण जो होता है। और पृथ्वी का वो संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल जल एवं वायुमंडल जीवन का संभव बनाते हैं। ठीक है, वायु मिलकर जो है जीवन को क्या करता है, संभव बनाते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जो था, जो भी आता है हमारे स्टेट में वो एनसीईआरटी से रहता है। तो इस टॉपिक से इतना इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो हम फिर मिलते हैं। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।